जीवन क्या है? चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हँसना, एक से रोना है। हर जीवन जीवन की रेखा समझौता होता है। अब तक तो जो होता आया है, वो ही होना है। जीवन क्या है? चलता फिरता एक खिलौना है। हेलो, हाय, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। हमारी ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे उतार चढ़ाव आ जाते हैं, कोई दिन ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। क्योंकि ये तो जीवन है, इस जीवन का नाम ही है कभी सुख कभी दुख, कभी छाँव और कभी धूप और कभी रात तो कभी सुबह। ये ज़िंदगी है, ये चीज़ें होती रहती है। लेकिन इन सारे दिनों में, इन सारे घटनाओं में कोई ऐसा वक़्त आता है जब इंसान बिल्कुल टूटने लग जाता है, बिल्कुल बिखरने लग जाता है। दिल करता है जी भर के कहीं जाके रोए, जी भर के अपनी दिल की बात करें, जी भर के कोई हमें सुने और हम दिल खोल के किसी के सामने अपनी बात करें, कोई हमारे समस्याओं को मतलब सुने। ऐसा होता है, ये मनुष्य जीवन है। इंसान पूरी तरीके से भगवान नहीं बन सकता, पूरी तरीके से साधु महात्मा नहीं बन सकता है, साधु संत नहीं बन सकता है। ये समस्याएँ आती हैं और किसी दिन बहुत अच्छी बात करने वाले और सबको खुश रखने वाले, सबको खुशियाँ बाँटने वाले और मतलब कि दुखों से निकालने वाले लोग भी कई बार बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें। होता है, ये ज़िंदगी है, ये जीवन है और ऐसे जीवन में ऐसी समस्याएँ आती रहती हैं। तो जब आती हैं तो अब यहाँ पे घबराहट होती है, उलझन होती है, मन दुखी होता है, पर अगर दुखी होता है तो क्या किया जाए? अब आप बोलेंगे कि अ, फिर ये बात फिर अपने ही एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जो मैंने अब मतलब महसूस किया है। कई बार होता है कि आप इतने टूट जाते हो, इतने बिखर जाते हो, कुछ आपको आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं कि क्या होने वाला है। लेकिन फिर अनुभव से कहती हूँ कि होता है तो आप होने भी दो। आपको रोने का मन कर रहा है, आप जी भर के रो लो। आपको सोचने का मन करता है तो आप जी भर के सोचो। कभी अकेले फिर क्या करो, आपकी एकांत में आके उस समस्याओं से को अपने सामने लाओ और उस समस्या से आप बात करो। आप उससे कन्वर्सेशन करो कि वो समस्या क्या है और उसके साथ में आपको क्या करना चाहिए। अनुभव से बता रही हूँ मैं। और उस वक़्त मत घबराओ, बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल एकदम से मन की शांति को आप उस समस्या के सामने रखो और अब उस समस्या से बोलो कि मैं बहुत शांत मन से, बहुत शांत भाव से पूछती हूँ कि अब इसका हल क्या है? आई समझ में? बताती हूँ मैं। जब कोई ब्रह्म मुहूर्त में जगा है? ब्रह्म मुहूर्त जब सुबह की बेला जब 3 साढ़े 3 बजे की होती है, जब मैं उस टाइम में ही मेरा मेडिटेशन का टाइम होता है और मैं हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में मतलब वो ऐसा होता है कि जब शाम होती है और शाम के बाद जब ये रात पूरे अंधकार में, पूरे अपने अंधेरे से पूरी दुनिया को, पूरे संसार को धीरे-धीरे अपने अंधकार में जब निगल रही होती है, तब वो ब्रह्म मुहूर्त से कुछ देर पहले आप जब देखोगे कि ब्रह्म मुहूर्त होने से कुछ देर पहले बहुत ही ज़्यादा वो अंधेरा बहुत ही ज़्यादा काला हो जाता है, बहुत अंधकारमय हो जाता है। और उसके बाद मतलब वो जब ब्रह्म मुहूर्त आ रहा होता है सामने, तो उससे थोड़ा टाइम पहले ना
बहुत ही अंधेरा होता है। ये मैंने अनुभव किया, मैंने देखा, जो भी ब्रह्म मुहूर्त पे जगते होंगे उन्होंने वो देखा होगा। और बहुत ही अंधेरा, देन वो हमारे सामने ब्रह्म मुहूर्त थोड़े टाइम पहले के लिए एकदम से अंधेरा हो जाता है, और उसके बाद वो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आता है। जब ब्रह्म मुहूर्त का टाइम आता है तो वो उसको जो देखा है वो अनुभव कर सकते हैं। उसको डिस्क्राइब करना, उसको बताना बड़ा मुश्किल है। तो जो जिन्होंने भी अनुभव किया होगा उनको पता होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जब ब्रह्म मुहूर्त से तुरंत पहले रात्रि का इतना अ, काला हो जाना, इतना अंधेरा हो जाना कि कुछ नहीं दिखना, और तुरंत बाद वो ब्रह्म मुहूर्त आना, मतलब ऐसे ही हमारी जिंदगी में होता है कि जब समस्याओं का अंत होना होता है, जब समस्याएं खत्म होने को होती है, जब वो समाप्ति की ओर होती है, तो वो दुख ना, मतलब जो हमारे समक्ष जो हमारी समस्याएं आती है, जो दुख आती है, वो मतलब भयंकर रूप में आती है, भीषण रूप में आती है, बहुत भयानक रूप में आती है, क्योंकि उसको खत्म होना होता है। और इसी वक्त जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने उस वक्त को, जब इस भीषण समस्याओं को बहुत आसानी से और बहुत सरलता से अपने जीवन से निकाला, या उन समस्याओं से बाहर निकला, तो वो जीत गया। कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम तक अपनी उन समस्याओं को लेके बैठे रहते हैं और निकल नहीं पाते। ये सोचते रहते हैं कि ये समस्या इतना कठिन है कि मैं इससे बाहर ही नहीं निकल सकता। लेकिन मैं हमेशा बताई हूँ, हमेशा मैं कहती हूँ कि और वो भी अनुभव के साथ मैं कह रही हूँ कि हर समस्या का समाधान है। क्योंकि अगर कोई विपत्ति आई है तो उसका समाधान भी है कहीं ना कहीं रखा, और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। जब हम उस समस्या का समाधान निकालते हैं तो वो हमारे खुद के अंदर में निकलता है, और हम खुद से निकालते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा लगे कि बहुत ही प्रॉब्लम में और बहुत दुखों के बीच में हम घिर गए हैं, तो आप मानो कि अब आपकी समस्याएं, आपके दुख, आपकी तकलीफ जाने वाले हैं, निकलने वाले हैं। बस उस टाइम में आप दृढ़ बने रहो। आप एक संकल्प करके कि कोई समस्याएं हमें हिला नहीं सकती, कोई हमें कमज़ोर नहीं कर सकती, इससे हम घबराएँगे नहीं। बिल्कुल, मतलब दृढ़ता के साथ में आप उसका मुकाबला करो, आप उसका सामना करो, और देखो कि आप उससे कितने सरलता से आप बाहर निकल जाओगे। अनुभव से बता रही हूँ मैं, बहुत ही सरलता से। अगर वो वक़्त आता है तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि घबराहट नहीं होती है, बेचैनी नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप वो भी होने दो, लेकिन आप फिर कुछ वक़्त अपने लिए लो उस समस्या के साथ में, और फिर देखो आपकी कैसे आसानी से आप सोच के, अपने समझदारी से जब आप दृढ़ता से उसका मुकाबला करते हो, तो आप उससे बाहर निकलते हो। अब देखो ना, क्योंकि आप अगर जैसे अंधेरा है, हम रात्रि में हम सोते हैं, तो सुबह का अब सूर्य उदय जब होता है तो वो प्रकाश किस तरीके से हमारे स्वागत के लिए खड़ा है। प्रकाश होती है ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। उजाला आती है, अगर अंधेरा हुआ है अगर जीवन में, तो उजाला भी आएगा। ये तो है, ये मतलब ये ज़िंदगी है कि हमेशा अंधेरा तो रहना नहीं है। हमेशा क्या रात्रि रहती है? नहीं रहती ना। सुबह तो होती है। तो ऐसी ज़िंदगी है हमारी कि अगर कुछ समस्याएँ आई हैं, कुछ तकलीफ़ आई है, तो घबराहट से या दुःख से, परेशान होने से या विचलित होने से अच्छा है कि हम उसका समाधान ढूँढें, और हम समाधान का इंतज़ार करें कि चलो ठीक हो जाएगा। कुछ दुखों को जब, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा तो तभी है जब आपके जीवन में दुःख आए। जब सुख ही सुख आएगा तो ज़िंदगी का मज़ा कहाँ है? क्या कहाँ समझ पाओगे कि दुःख क्या है, तकलीफ़ क्या है, और उसके बाद जो सुख का अनुभव करते हो, वो तो कमाल का है। फिर तो आप सारे, जितनी भी हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में क्रियाएँ होती हैं, तभी तो आप उन सब का अनुभव कर पाओगे। अब आप एक बरगद के पेड़ को देखो, कितना विशाल होता है।
तो वो जितना विशाल होता है उतना ही वो दृढ़ होता है, क्योंकि वो पतझड़ में सूख जाता है, पूरी तरीके से सूख जाता है। कभी देखना एकदम से सूख जाता है, लेकिन अगर वो सूख जाता है, सारे पत्ते गिर जाते हैं एकदम, बरगद का पेड़ लगता है कि बस एकदम अब कुछ नहीं है इसके अंदर में। लेकिन वो उस वक्त ना तो वो दुर्बल होता है, कमजोर नहीं होता वो, ना वो टूट के गिर जाता है, वो खड़ा रहता अपनी जगह पे। कारण, क्योंकि उसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हुई होती है, इतनी मजबूत होती है, जमीन को इस तरीके से पकड़ के रखती है कि मतलब ही नहीं बनता है कि वो टूट जाए, बिखर जाए। वैसे ही अगर आप देखो कहीं पे कि एक दलदल में जो पौधे उगते हैं जो पानी के बीच में रहते हैं, और आप देखोगे हमेशा हरा भरा और देखने में भी अच्छा लगता है, और वो देखोगे कि कभी भी किसी पानी के वेग से या किसी वायु के वेग से वो रुक नहीं पाता, गिर जाता है, वो टूट जाता है वो। कारण क्या होता है कि वो अपने ही पानी के बीच, उस दलदल के नीचे उसकी जड़ें कमजोर हो जाती है, और वो किसी भी पानी के वेग को और किसी चीज़ों को, किसी हवा को, पानी को वो नहीं सह पाता है। ऐसी हमारी ज़िंदगी है कि अगर हमने अपने ज़िंदगी में दृढ़ निश्चय कर लिया है, अगर हमारी जड़ें मजबूत है, अगर हमारा संकल्प मजबूत है, अगर हमारा निर्णय मजबूत है, तो कोई भी समय की मार हमें मतलब अ, परेशान नहीं कर सकती है, दुखी नहीं कर सकती है। ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को, आते हैं समस्याएं, ज़रूरी ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को सरल बना के, समस्याओं से मुक्त करके, मतलब कि जब समस्याएं आती है तो उसको इतना छोटा बना के, जब बहुत लगे कि बहुत बड़ी समस्याएं आई है ना, तो आप उसको इतना छोटा बना दो कि कुछ नहीं है, ये समस्याएं मेरे दृढ़ संकल्प के सामने, दृढ़ निश्चय के सामने में कुछ नहीं है। इसको संभव बनाना और इसको सरल बनाना मेरा काम है, और ये कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो ये निश्चित आपके जीवन से हट जाता है। अगर अंधेरा हुआ है तो सवेरा भी जरूर होगा। हमेशा अंधेरे के बाद में सूर्योदय स्वागत के लिए प्रकाशमय, पूरी दुनिया में प्रकाश होता है, और उस उजाले के साथ हम अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो इस तरीके से हमें हमारे जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। जस्ट अभी अनुभव से बता रही हूँ, घबराहट कभी कई बार इतनी होती है कि लगता है अब तो कुछ नहीं, बस अब तो जीवन का अंत है। लगता है ऐसा, महसूस होता है ऐसा, लेकिन अगले ही पल जब आप उस समस्याओं से बात करते हो, उस समस्याओं से आप लड़ते हो, अपने दृढ़ संकल्प पे अगर आप दृढ़ रहते हो, तो देखो कि वो समस्याएं कितनी कमजोर हो जाती है, और आपका संकल्प, आपका दृढ़ कितना मजबूत हो जाता है। आज कुछ नए फिर से एक्सपीरियंस के साथ में, नए मतलब कि अपनी ज़िंदगी के अनुभव के साथ में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अनुभव किया, वो आप लोगों से शेयर किया। तो ऐसे ही हमारे साथ, मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर करिए। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए वीडियो को, कि आगे जो भी मेरी वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आता रहे। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कमेंट्स का भी इंतज़ार करती हूँ, और होप कि आप लोग वीडियो ज़रूर लाइक करिए, और मुझे बताइए प्लीज़, कमेंट से ज़रूर बताइए कि कैसा लगता है आपको मेरी वीडियो। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, समस्याओं के समाधान के साथ में। समस्याओं से कभी ना घबराओ, समय का पहिया चलता है। ये समय, जैसे ऋतुएं बदलती है, जैसे कहते हैं ना कि बरसात के गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद बरसात, बरसात के बाद बसंत, इस तरीके से जैसे हम ऋतुएं बदलती है, वैसे ज़िंदगी है हमारी, जीवन है हमारा। इसी तरीके से समस्याएं आती है, जीवन की रूपरेखाएं बदलती हैं, जीवन कई मोड़ लेती है, कई मोड़, लाइफ ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जिस मोड़ पे हमें लगता है कि अब बस, अब हम हार मान गए। तो बस हार नहीं मानना है, बस चलते रहना है।
और चलते रहने के बाद में एक दिन आपको रास्ता ज़रूर अपने सही मार्ग पे, आप अपने सही पथ पे चलते रहिए। आप देखिए निश्चित एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर हासिल होएगी और आप उस पे कामयाबी कर पाओगे, कामयाब होगे आप। तो समस्याओं से ना घबराएँ, उसका सामना करें, डट के सामना करें और ज़िंदगी को सरल और सफल बना के जिए। यही ज़िंदगी, यही जीवन है। फिर मुस्कुरा के भी जिए और मुस्कुराते रहिए, हँसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, औरों का ध्यान रखिए। अगर आपके सामने में कोई इंसान मजबूर है और सचमुच में अपनी मजबूरी का वो बयान कर रहा है, आपसे शेयर कर रहा है, आपको बता रहा है, तो प्लीज़ उसको सुनिए, ना कि उसे अदरवाइज़ लेके कि का शायद कोई ऐसा ही है, हर कोई ऐसा ही नहीं होता। किसी-किसी की मुसीबत सचमुच में जेन्युइन होती है, सचमुच में वो मुसीबत में होता है या होती है। तो अगर हो सकता है, अगर आप कर सकते हो तो उसकी हेल्प, उसकी मदद ज़रूर करो और आपको ज़रूरी नहीं है कि हेल्प और मदद लोग अ, कुछ फाइनेंस और उससे मोरल सपोर्ट दीजिए, बात करिए, बात सुनिए और अपनी एक सहानुभूति हमेशा हमेशा साथ में बनाए रखिए। एक समाज में ऐसे इंसान को होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई दोस्त बनाते हो, जब आप किसी के करीब होते हो, जब करीबी कोई आपको आपकी अपनी समस्याओं का अ दुखद मतलब दुःख बताता है या बयान करता है, तो प्लीज़ उसको सुनिए भी और सुन के सही सजेशन दीजिए, सही सलाह दीजिए और उसको मोटिवेट करिए और उस दुःख से उसको बाहर निकालिए। इंसानियत यही कहती है और इंसानियत अपने अंदर हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। हमेशा ज़िंदा दिली से जिए, इंसानियत के साथ में जिए और भरपूर खुशी, भरपूर ऊर्जा के साथ में, ऊर्जा हमेशा आप पॉज़िटिव में रखें और सकारात्मक सोच के साथ में, सकारात्मक सोच हमें सही दिशा में ले जाती है और हमसे सही कार्य करवाती है। तो बस ये थी आज की बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई बात के साथ में, कुछ और नई अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने समस्याओं से और मतलब समाधान पाते हैं। कुछ मस्त रहने की बात, कुछ ज़िंदा-दिली से जीने की बात और कुछ ऐसी-वैसी कैसी भी बात के साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। ओम साई राम। खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम साई राम।